अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली। हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी एफआईए की और उसमें हम जनरल नॉलेज के पोर्शन में मैप रीडिंग पे पहुंचे थे। और आज का हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो मेनली अफ्रीका है और इसके साथ ओशियाना और अंटार्कटिका का भी हम देखेंगे। अफ्रीका के ऊपर आते हैं। अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज हैं। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 3,03,65,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ ये कॉन्टिनेंट। द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इज अरेबिक। इसके अलावा यहाँ पे मोर देन 2000 लैंग्वेजेस जो है ना वो बोली और समझी जाती हैं। ये बहुत बैकवर्ड और अनडेवलप्ड कॉन्टिनेंट है सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे इसी वजह से लिटरेसी 40% तक जाती है। अराउंड 60% ऑफ लैंड इज ड्राई एंड कवर्ड बाय डेजर्ट। यहाँ का जो बिगेस्ट डेजर्ट सहारा, उसके अलावा भी काफ़ी सारे डेजर्ट पाए जाते हैं और यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। 16 लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं यहाँ पे टोटल। ये इसके मजीद कुछ फैक्ट्स। सहारा डेजर्ट ये तकरीबन 31% ऑफ अफ्रीका की जो लैंड को कवर करता है, 10 कंट्रीज को कवर करता है। आप मैप में देख सकते हैं इसमें 10 का ये जो डार्क एरिया आ रहा है 10 कंट्रीज का, ये अफ्रीका का सारा इलाका सहारा के अंदर आता है। 31% ऑफ टोटल लैंड। यहाँ की जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जिसको तस्लीम किया जाता है वो अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ टिम्बकटू कहा जाता है। 12th सेंचुरी के अंदर ये बनाई गई थी। यहाँ का दुनिया का जो सबसे ज़्यादा गोल्ड है वो अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के अंदर इस वक्त जितना भी गोल्ड एग्जिस्ट करता है उसका 50% अफ्रीका से निकाला गया है माइनिंग करके। लार्जेस्ट कंट्री इसका अल्जीरिया है, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो नाइजीरिया इसका लार्जेस्ट कंट्री बनता है। हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो बहुत इंपॉर्टेंट है, तंजानिया के अंदर पाई जाती है। स्मॉलेस्ट कंट्री चिलीज, ये सबसे छोटा मुल्क है अफ्रीका का, आबादी के लिहाज से भी और ये रकबे के लिहाज से भी। स्विस केनाल इसी मैप के अंदर आप देख सकते हैं कि रेड जो आपको इस वक्त शो हो रहा है, एक एरो लगा हुआ है। ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के दरमियान जो लैंड का एरिया है वहाँ वहाँ इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए स्विस कैनाल बनाई गई है। 193 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये शिपिंग पर्पस के लिए बनाई गई है। इसके बाद लार्जेस्ट आइलैंड मदागास्कार जो है ये कंट्री है ये, और लार्जेस्ट आइलैंड है अफ्रीका का। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, दुनिया का लॉन्गेस्ट भी इसको माना जाता है, लेकिन इसी के कंपैरिजन में बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं वो अमेजोन को भी लॉन्गेस्ट कहती हैं। 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इजिप्ट के अंदर ये इजिप्ट से निकलता है और मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरता है। 11 कंट्रीज को ये कवर करते हुए गुजरता है। लार्जेस्ट लेक विक्टोरिया है। तंजानिया, कीनिया और युगांडा 3 कंट्रीज के अंदर इसका एरिया होता है। दुनिया में ये थर्ड लार्जेस्ट है और अफ्रीका की ये फर्स्ट लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट कैनियन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कैनियन वादी को कहा जाता है। फिश रिवर कैनियन इसका नाम है, नमीबिया के अंदर पाई जाती है। जो टूरिस्ट स्पॉट दुनिया के अंदर सेकंड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट नमीबिया का और दुनिया का ये वाली वादी है, फिश रिवर कैनियन। लोएस्ट पॉइंट लेक एसल इसको कहा जाता है। जिम्बाब्वे ने अमेरिका और रशिया को कम्पीट करने के लिए इनसे पहले 1960s के अंदर एक स्पेस मिशन स्टार्ट किया था जो कि बाद में फेल हो गया था। ये याद रखने की चीज़ है। अल्जेरियन लीबिया के अंदर हॉटेस्ट प्लेस, दुनिया की सबसे ज़्यादा गर्म तरीन जगह मैयर किया गया है इसको। इसमें कुछ कन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं। शॉर्टेस्ट वार एवर, ये जो शॉर्टेस्ट दुनिया की जो जंग है ये 38 मिनट्स के लिए जारी रही थी। ये एंग्लो ज़ंजीबार वॉर थी, जब इंग्लैंड ने अफ्रीका के अंदर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की थी। ये उस दौरान लड़ी जाने वाली जंग थी कि वहाँ का जो स्टेट थी उन्होंने खुद को इनके ताबे आने से इनकार कर दिया था। तो जिसके नतीजे में इंग्लैंड ने जब अटैक किया 38 मिनट्स के बाद जो वहाँ के राजा थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। 1896 के अंदर ये दुनिया की रिकॉर्डेड शॉर्टेस्ट एवर वॉर है। द सेकंड कॉन्गो वार 1998 के अंदर लड़ी गई। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये दुनिया की दूसरी जो थी ऐसी जंग है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 5 मिलियन से ज़्यादा मवात इसके अंदर हुई।
सोमालिया सिविल वॉर 1991 के अंदर लड़ी गई। नाइजीरिया सिविल वॉर 1967 में लड़ी गई। रवांडा जेनोसाइड बड़ा इम्पोर्टेंट एक मिसहैप हुआ है 1994 में। प्रेसिडेंट को मारा गया था क्योंकि वो किसी और क्लैन से थे, और वहाँ से ये जेनोसाइड का मामला शुरू हुआ। 16% वहाँ की जो एक पॉपुलेशन है वो एक डिफरेंट क्लैन से है जिनकी जेनोसाइड शुरू की गई रवांडा के अंदर। सूडान कॉन्फ्लिक्ट अभी तक चल रहा है। सूडान 2 हिस्सों में कट चुका है, उसके बाद भी इसमें सिविल वॉर स्टिल गोइंग ऑन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिविल वॉर्स जो आज के दौर में चल रही हैं वो अफ्रीका के अंदर चल रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को देखते हैं। जमाल अब्दुल नासिर, ये इजिप्ट के लीडर थे। इन्होंने आसवान डैम बनाया था, नाइल के ऊपर सबसे बड़ा डैम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेल्सन मंडेला बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इनकी पार्टी थी। ये 27 साल जेल में रहे। इन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर की तर्ज पे एक कैंपेन स्टार्ट की थी जिसमें ब्लैक्स के राइट्स की बात थी। ये अमेरिका के अंदर उस वक्त ये करारदाद मंजूर हो चुकी थी, ये पार्लियामेंट के अंदर ब्लैक्स के राइट्स के हवाले से, लेकिन उनको राइट्स दिए नहीं जाते थे, जिसके लिए नेल्सन मंडेला लड़ रहे थे। ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद 27 साल जेल से निकलने के फौरन बाद बन गए थे 1994 के अंदर। इनको नोबल पीस प्राइज मिला है 1993 में। रॉबर्ट मुगाबे, ये एक इम्पोर्टेंट फिगर है। ये एक ब्लैक लीडर थे। इनके बहुत सारे कोट्स जिनको फ़नी और अजीब तस्लीम किया जाता है बहुत सारे मशहूर हैं। ये जिम्बाब्वे के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1980 से 1987 तक। ये खुद को दुनिया का सबसे अगलीस्ट पर्सन कहते थे। कोफी एनन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर इसलिए है कि हॉलीवुड ने इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं। ये घना के एक डिप्लोमेट थे। रिटायरमेंट के बाद 1997 से 2006 तक ये एक सेक्रेटरी जनरल रहे यूएन के, 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। इनके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ हैं। इनके कैरेक्टर को बहुत सारी मूवीज़ में पोर्ट्रे किया गया है। एलन जॉनसन, इनको अफ्रीका की आयरन लेडी कहा जाता है। अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली और आखिरी जो प्रेसिडेंट बनी है ये लाइबेरिया के प्रेसिडेंट थी। 2006 से 2018 तक इनका ऑफिस टेन्योर था। इनको नोबल पीस प्राइज मिला है 2011 में। 2011 के अंदर इनको पीस प्राइज मिला है। मोअम्मर गद्दाफी, मोअम्मर गद्दाफी जो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। लीबिया में ये डिक्टेटर थे वहाँ के। इन्होंने अमेरिका के खिलाफ जाकर डिक्टेटरशिप की। खिलाफ जाने में डेमोक्रेसी के अलावा भी बहुत सारी वजूहत थी। 20 अक्टूबर 2011 को इनको कत्ल किया गया। इनकी अपनी आवाम ने प्रोटेस्ट के दौरान इनको पकड़ लिया और इनको कत्ल किया गया। इसके बाद हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे एंटार्क्टिका का। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अफ्रीका के जितने भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ का मैंने जिक्र किया है, कुछ बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करती हैं। आपने उन तमाम कंट्रीज़ का किसी भी लिहाज से वो अगर इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर अगर कोई लार्जेस्ट माउंट पाया जाता है, हाईएस्ट पीक या लेक है, आपने उनकी करेंसीज़, उनके प्रेसिडेंट्स और उनके जो कैपिटल्स हैं उनको ज़रूर देखना है। अंटार्कटिका की अगर बात करें, ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लीस्ट पॉपुलेटेड है, आइस कवर्ड है। 90% ऑफ वर्ल्ड आइस यहाँ पाई जाती है और 90% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर है वो यहाँ पाया जाता है। ये हमेशा फ्रोजन रहता है, जमा हुआ रहता है, इसी वजह से लीस्ट पॉपुलेटेड है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे जो पीक सर्दी का जो सीज़न होता है तब सिर्फ 1000 तक पॉपुलेशन होती है और मैक्सिमम इसकी पॉपुलेशन जहाँ पे लोग पाए जाते हैं वो 4500 तक। आइसी डेजर्ट है, डेजर्ट भी पाए जाते हैं लेकिन वो भी आइस से कवर्ड है। हाईएस्ट पीक इसकी माउंट विंजन, ये याद रखना है, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक माउंट विंजन है। जेम्स कुक जो थे ये ब्रिटिश एक जो सयाह थे, इन्होंने पहली दफ़ा इसको अंटार्कटिका का जो सर्कल है इसको क्रॉस किया था। अंटार्कटिका आपके मैप के अंदर उस जगह पे पाया जाता है जो कभी भी नज़र नहीं आता, क्योंकि जो प्रिंटेड मैप है उसके अंदर उसके ग्लोब के ऊपर ये आपको बिल्कुल नज़र आएगा। जो टॉप साउथ पोल का सर्कल है ये अंटार्कटिका का एरिया होता है। जो प्रिंटेड मैप होता है उसमें ये साउथ पोल का टॉप सर्कल जो शो नहीं किया जाता। 1773 के अंदर ये सर्कल इन्होंने फर्स्ट टाइम क्रॉस किया था।
इसके बाद इसमें डिस्कवरीज होती रहीं, बहुत सारे लोगों ने इसको क्रॉस किया और इसमें इजाफा भी होता गया। एंटार्क्टिक ट्रीटी 1916 के अंदर साइन की गई, क्योंकि ये जो भी खाली इलाका होता है उसके ऊपर सबकी नज़र होती है। ये अनगवर्नड एरिया ज़रूर है आज तक, लेकिन ये लोग इसके ऊपर, तमाम कंट्रीज़ इसके ऊपर अपना जो ना वो मुकदमा दायर करते थे कि ये हमारा एरिया होना चाहिए। 1916 के अंदर 12 कंट्रीज़ के दरमियान ये माहदा तय पाया, जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट था जिन उन लोगों का, लेकिन ये आखिर में 7 कंट्रीज़ के पास इसका जो मेजर पोर्शन चला गया, जिसमें से मेजर पोर्शन यूके के पास, फ्रांस के पास और यूएसए के पास है। सबसे ज़्यादा इनका जो पोर्शन है वो यूएसए के पास है, रशिया के पास भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, इंडोनेशिया के पास भी है, जो इसके करीब-करीब साउथ पोल के करीब जितने भी आइलैंड्स हैं, सबके पास इसका एरिया मौजूद है। ओशिनिया, ओशिनिया जो है ये सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया, बनाया गया आइलैंड है, वेरी सॉरी, ये कॉन्टिनेंट है, डिस्कवर किया गया नहीं, ये बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पास-पास जितने भी जो थे ये कंट्रीज़ थे, छोटे-छोटे आइलैंड से, इनको कंबाइन करके ओशिनिया एक कॉन्टिनेंट बना दिया गया। इसके अंदर 14 कंट्रीज़ हैं। सबसे बड़ा कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, हालाँकि ऑस्ट्रेलिया खुद एक कॉन्टिनेंट है। ये 9 डिपेंडेंसीज़ जो मोस्टली यूएसए और फ्रांस के पास हैं। थाउज़ेंड ऑफ आइलैंड्स हैं, बहुत छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं जिनको मिलाकर ये बनाया गया, और वो छोटे-छोटे आइलैंड्स मिलकर कंट्रीज़ बनाते हैं। पैसिफिक आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स का जो इलाका है, के अंदर पॉइंट इसका पुंसक जाया है, जो कि इंडोनेशिया में वाक़ है। ये इसमें से सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन जितनी ये मैंने इन्फॉर्मेशन इसमें बताई है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू लिया के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनफ होगी। इसके अलावा आपने इनके जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम ज़रूर देखने, किसी कंट्री का पूछा जा सकता है कि ये किस कॉन्टिनेंट में आता है। ये छोटे कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे ओशियाना और अंटार्कटिका के अंदर जो पाए जाते हैं। डिपेंडेंसीज़ का ज़रूर देखना है। अफ्रीका के जो मेन कंट्रीज़ हैं, मेजर कंट्रीज़ हैं, मेजर जो मैंने अभी आपको बताया है किस लिहाज से मेजर हो सकते हैं, उनकी करेंसीज़ आपने ज़रूर देखनी है, उनके कैपिटल ज़रूर देखने हैं, रीसेंट इलेक्शन ज़रूर देखने हैं, और जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, आपने उनके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो ज़रूर देखने हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी।